तो भाई गेम खत्म होते ही मृदुल तिवारी ने वो बात बोल दी जो बाकी सब बोलने से डरते थे। अब सच कहूँ तो इस बार मृदुल ने बिग बॉस को साफ साफ आईना दिखा दिया है। मृदुल ने बताया कि जिस टास्क में उन्हें सिर्फ 4 वोट मिले थे उसकी असली परफॉर्मेंस और उसका सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा उसमें दिखाया ही नहीं गया। मतलब भाई पब्लिक को आधा सच दिखाकर पूरा फैसला करवाया जा रहा था। और सुनो, अमान मलिक अपनी स्टोरी और बैकग्राउंड बार बार घर में खुलकर बोलता था जो ठीक है, लेकिन जब मृदुल ने अपनी असली स्ट्रगल अपनी लाइफ की बातें शेयर की तो बिग बॉस वालों ने उसे एपिसोड में जगह देना जरूरी नहीं समझा। अब बताओ, एक ही घर में 2 लोगों की कहानी है लेकिन दिखाया सिर्फ एक की जा रही है और फिर बोला जाता है कि जनता फैसला करे। मृदुल का एक ही स्टेटमेंट काफी है, मैंने जो सच था वो बोला था लेकिन मेरा सच एपिसोड में दिखाया ही नहीं गया था। अब यही बात पूरी गेम की असलियत खोल देती है। चलिए अब मृदुल की लाइव वीडियो आप लोग खुद से सुन लो। 2 चीजें मुझे लगी कि जो पिछले दिन की है और मुझे पूरी याद है कि क्या क्या हुआ था। अमाल भाई इस वाले एपिसोड नंबर 80 में अमाल अपनी स्टोरी बता रहा है कि जब मैं परेशान हुआ तो मैंने एक बार अपनी मौसी को फोन किया था कि मौसी मुझे न्यूजीलैंड जाना है। तो हम सब थोड़ा सा मजाक कर रहे थे इस चीज का कि देखो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की लाइफ में कि परेशान होते तो न्यूजीलैंड जाना पड़ता है। गौरव भाई ने वहां बोला कि यार मेरी तो मौसी भी कानपुर में ही रहती है तो मैं तो कहीं जा नहीं सकता, मुझे तो कानपुर ही जाना पड़ेगा। तब मैंने वहां पे एक स्टोरी सुनाई थी। मैंने कहा गौरव भाई मैं जब छोटा था तो मैं फोटोग्राफर वाला काम कर रहा था, मैं मतलब फोटो खींचने में बड़ा शौकीन था। तो मैं डब्बू रत्नानी सर और प्रवीण भट्ट सर के साथ काम करना चाहता था। मेरी इच्छा थी कि ये लोग मुझे फोटो खींचना सिखाए, मैं अच्छा फोटोग्राफर बनूं। तो जब ये चीजें हुई तो मैं वेट कर रहा था कि अमाल अपनी स्टोरी खत्म करेगा, यहाँ मेरी आने वाली है और मैं कैसे सुनाता हूँ ये दिखेगा मुझे। आज मेरा कोई सीन ही नहीं आया, जैसे अमाल की स्टोरी खत्म हुई वो कट लगा और खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई ऐसा हुआ होगा। अब जब स्पीच की बात आती है तो स्पीच में 15 मिनट एक टीम को, 15 मिनट एक टीम को, 7.5 मिनट एक टीम को मिले हुए थे। अब मैंने कहा चल मेरी स्पीच आएगी तो मैं इसे खुद सुनूंगा कि अब ये टीवी पे कैसी लगती है। मैं उसमें सुन रहा हूँ तो मेरा स्टार्ट आया कि राम राम जी कैसे मेरे सारे भाई, आप सभी को प्रणाम, ये आया। उसके बाद मैंने 2 लाइनें बोली थी जो घर वालों को पता होंगी, बिग बॉस की टीम को पता होंगी और मृदुल को पता होंगी ना, आपको पता क्योंकि आपके सामने नहीं आई। मैंने उसमें ये बोला हुआ था कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान जहां के लोगों ने मुझे एकदम परिवार के बेटे समझ के इतने सारे वोट डाले हैं, मैं उनके लिए ट्रॉफी जीत कर ले जाना चाहता हूं और उनका नाम रोशन करना चाहता हूं और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूं। तो आप लोग भी मुझे बहुत ज्यादा वोट देना और मैं चाहूंगा कि मैं इस घर में रहूं और जीत कर जाऊं। फिर मैंने बोला कि मेरी बातों में कभी आपको कुछ चीज समझ में आती हो ना आती हो तो, और मैं पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा नहीं हूं, इंग्लिश थोड़ी कम आती है, तो मैंने वहां बोला था कि इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ, दिलों को जीतने के लिए भाषाओं की नहीं भावनाओं की जरूरत होती है। तो जब मैंने ये बोला तो ऑडियंस ने बहुत अच्छे से ताली बजाई थी और मुझे ये पता था कि मेरी इस वाली स्पीच का ये बेस्ट पार्ट है। तो जब मैं उसे देख रहा हूं तो मेरे सामने वो पार्ट ही नहीं है। मेरी स्पीच 5 मिनट की थी, आप ठीक है मैं कह रहा हूँ शायद 5 मिनट की पूरी ना दिखा पाते हो, 5 में से 4 की दिखाओ, 4 की भी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ मेरी 1 मिनट की दिखाओ। तो दिखाओगे तो वो दिखाओगे ना जो बेस्ट वाला पार्ट होना चाहिए। मेरा वो पार्ट ही नहीं है, मेरी स्पीच का वो सबसे बेस्ट हिस्सा है, वो ही आपने नहीं दिखाया। तो ऑडियंस को भी तो ये लगेगा कि हाँ मृदुल की स्पीच में वाकई में ऐसा कोई दम नहीं था, इस वजह से शायद क्या पता इसको कम वोट मिले हो। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बोल के आया हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल के आया हूँ, तो क्या पता ऐसे कौन सी चीजें मेरी कट हो जाती हो। फिर जब मैं बाहर हुआ हूं और मृदुल को जिस घर में पूरा डर यही बना रहता है कि मृदुल को वोट बहुत आते हैं, उसको तब ये सुनाया जा रहा हो कि मृदुल को 4 वोट आए हैं, तो मुझे ही कैसा लगेगा और मेरी जनता को क्या हंसी आएगी कि भाई वाह भाई वाह मृदुल को 4 वोट आए हैं, तो कैसा लगेगा आप बताओ। इसलिए वो सब परेशान हुए, नाराज हुए, उन्होंने बोला कि अनफेयर इविक्शन। तो दोस्तों सच छुपाया जा सकता है लेकिन आवाज नहीं। मृदुल तिवारी ने जो बात बोल दी है ना, अब गेम का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। और याद रखना, चाहे एडिटिंग कितनी भी चालाक क्यों न हो जाए लेकिन पब्लिक कभी गलत नहीं होती। सच्चाई की आवाज दबती नहीं और मृदुल जैसे लोग झुकते नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सच बोलो, सच देखो और गेम वालों को बता दो पब्लिक सब देख रही है।